नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 6 पूर्णांक। भूमिका। सुनीता की माँ के पास 8 केले हैं। सुनीता को अपने मित्र के साथ एक पिकनिक पर जाना है। वह अपने साथ 10 केले ले जाना चाहती है। क्या उसकी माँ उसे 10 केले दे सकती है? उसके पास पर्याप्त केले नहीं है, इसलिए वह पड़ोसन से 2 केले उधार लेगी और इसके बाद लौटाने का आश्वासन देगी। सुनीता 10 केले देने के बाद उसकी माँ के पास कितने केले बचे? उसके पास कोई भी केला शेष नहीं बचा, परंतु उसे पड़ोसन से 2 केले वापस करने हैं। इसलिए जब उसके पास कुछ और केले आ जाएंगे तो मान लीजिए 6 केले हैं तो वह 2 केले वापस कर देगी और उसके पास केवल 4 केले बचेंगे। रोनाल्ड एक पेन खरीदने बाजार जाता है। उसके पास 12 रुपये थे, परंतु पेन का मूल्य 15 रुपये था। दुकानदार उसे 3 राशि उधार की डायरी में लिख लेता है, परंतु किस प्रकार याद रखे कि उसने 3 की राशि रोनाल्डो को देनी है या उसे लेनी है? क्या वह इस उधार की राशि को किसी रंग की या चिन्ह के व्यक्त कर सकता है? रुचिका और लक्ष्मण संख्या पट्टी का जिस पर समान अंतराल है 0 से 25 अंक अंकित है, एक खेल खेल रही हैं। प्रारंभ में वे दोनों शून्य चिन्ह पर एक रंगीन टोकन रखती हैं। एक थैले में 2 रंगीन पासे रखते हैं और वे एक के बाद एक निकालते जाते हैं। इन पासों में से एक पासा लाल रंग का है और दूसरा नीला रंग का। यदि पासा लाल रंग का है तो उसे फेंकने पर जो संख्या प्राप्त होगी, टोकन को उतने स्थान आगे बढ़ा दिया जाएगा। यदि पासा नीला रंग का होता है तो उसे फेंकने पर जो संख्या प्राप्त होता है, टोकन को उतने स्थान पीछे कर दिया जाता है। इन्हें ज्ञात कीजिए कौन कहाँ है। मान लीजिए डेविड और मोहन ने 0 स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ किया। मान लीजिए 0 दाई और चले कदमों को प्लस चिन्ह से निरूपित किया जाता है। 0 से बाईं और चले कदमों को चिन्हित से निरूपित किया जाता है। यदि मोहन 0 की दाई और 5 कदम चलता है तो उसे 5 प्लस निरूपित किया जाता है। यदि डेविड 0 की बाईं और 5 कदम चलता है तो माइनस निरूपित किया जाएगा। अब निम्नलिखित कथनों पर प्लस माइनस चिन्ह से निरूपित कीजिए। इन्हें भी कीजिए। मेरे पीछे कौन आ रहा है? पिछले उदाहरणों में हमने देखा, यदि एक संख्या बराबर चलता है तो धनात्मक है तो वह हम दाईं ओर चलते हैं। यदि इस प्रकार का केवल एक कदम चला जाए तो वह हमें उस संख्या की परावर्ती प्राप्त होता है। यदि बाईं ओर केवल एक कदम चला जाए तो हमें उस संख्या का पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। मेरे साथ चिन्ह लगाइए। अब देख चुके हैं कि कुछ संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि दुकानदार को दी जाने वाली रोनाल्डो की देय राशि दर्शाने चाहते हैं तो हम इसे लिखेंगे। नीचे दिए गए दुकानदार का खाता दिखाया जा रहा है। कुछ विशेष वस्तुओं की बिक्री प्राप्त लाभ हानि को दर्शाता है। यदि कमाई राशि को प्लस चिन्हित रूप में निरूपित किया जाता है तो खर्च की गई राशि को माइनस चिन्ह से निरूपित किया जा सकता है। इसी प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को प्लस और 0 डिग्री नीचे सेल्सियस तापमान को माइनस से निरूपित किया जाता है। प्रयास कीजिए। पूर्णांक। सबसे पहले ज्ञात की गई संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं अर्थात 1, 2, 3, 4 हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है। इन नए संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार 0, 2, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्याएं हैं। इन संख्याओं का आप अध्याय 2 में अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें ज्ञात हो जाता है कि ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1, 2, 3, 4 भी होती हैं। यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋण संख्याओं को मिला दें तो इन संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है। 1, 2, 3, 4 -1, 2, 3, 4 संख्याओं का संग्रह को पूर्णांकों का संग्रह कहते हैं। इस संग्रह में 1, 2, 3, 4 धनात्मक और 1, 2, 3, 4 ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। आइए आकृतियों को द्वारा समझने का प्रयत्न करें। मान लीजिए आकृतियाँ अपने सम्मुख लिखी गई संख्याओं या उनके संग्रहों को निरूपित करती हैं।
पूर्णांकों को संग्रहित निम्नलिखित आरेखों से समझा जा सकता है, जिसमें पिछली कक्षाओं की संख्याएं उनके संग्राहक सम्मिलित हैं। संख्याएं रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। एक रेखा खींचिए, उस पर समान दूरी पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए, जैसा कि ऊपर आकृति में दिखाया गया। उसमें एक बिंदु को शून्य से अंकित कीजिए। शून्य की दाईं ओर धनात्मक तथा 1 2 3 4 आदि अंकित किया जाता है। शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक 1 2 3 4 माइनस में। -6 करने के लिए हम शून्य से बाईं ओर 6 बिंदु कदम चलते हैं। +2 इस रेखा करने के लिए हम शून्य से दाईं ओर 2 बिंदु चलते हैं। प्रयास कीजिए। पूर्णांकों में क्रमबद्धता। रमन और इमरान एक गांव में रहते हैं जहां सीढ़ियों वाला एक कुआं है। इस कुएं में तली में कुल 25 सीढ़ियां हैं। एक दिन रमन और इमरान कुएं के अंदर गए और उन्होंने पाया कि जल स्तर पर 8 सीढ़ियां हैं। उन्होंने एक देखा कि निर्णय लिया वर्षा होने पर कुएं में कितना जल आ जाएगा। उन्होंने इस ऊपर जल स्तर पर 0 अंकित किया और उसके ऊपर सीढ़ियों के क्रम 1 2 3 4 अंकित किया। वर्षा के बाद उन्होंने देखा कि जल स्तर 6वीं सीढ़ी तक पहुंच गया है। कुछ महीनों बाद उन्होंने देखा कि जल स्तर 0 से चिन्हित से 3 सीढ़ी नीचे पहुंच गया है। अब वह जल के स्तर गिरने के संगत सीढ़ियों में अंकित करके देखना प्रारंभ करने के लिए सोचेंगे। क्या आप उनकी सहायता कर सकते हैं? इस प्रकार हम देखते हैं कि संख्या रेखा में जब हम दाईं ओर चलते हैं तो संख्या मान बढ़ता है, जब बाईं ओर चलते हैं तो संख्या का मान घटता है। प्रयास कीजिए। यदि मैं शून्य पर नहीं हूँ तो मेरे चलने पर क्या होता है? आइए सलमा और रुचिका द्वारा खेले गए खेल पर विचार करें। मान लीजिए रुचिका टोन 2 पर है। अगली बार उसे लाल पासा प्राप्त हुआ और उसे फेंकने पर संख्या 3 प्राप्त हुई। इसका अर्थ है वह 2 के दाईं ओर 3 स्थान चलेगी। इस प्रकार वह 5 पर आ सकती है। दूसरी ओर यह सलमा 1 पर थी। थैले में नीला पासा निकलती है तो जिसे फेंकने पर उसे संख्या 3 प्राप्त होती है। इसका अर्थ है वह 1 के बाईं ओर 3 स्थान चलेगी। इस प्रकार वह -2 पर पहुंचेगी। 6.1 पूर्णांकों का योग। इन्हें कीजिए। ऊपर की ओर, नीचे की ओर जाना चलना। मोहन के घर छत पर जाने के लिए नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। आइए छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक मानते हैं। नीचे गोदाम में जाने के ऋणात्मक भूमि तल पर निरूपित संख्या 0 माने। प्रयास कीजिए। एक खेल। एक संख्या पट्टी लीजिए जिस पर 25 + 25 - तक पूर्णांक लिखे हों। 2 पासे लीजिए जिन्हें 1 से 6 तक की संख्याएं अंकित हो और दूसरे पर 3 प्लस चिन्ह हो, 3 चिन्ह अंकित हो माइनस। इन्हें कीजिए। प्रयास करें। अब इन बटनों की सहायता से धनात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़िए। बटनों को युग्मों को हटाइए, अर्थात एक सफ़ेद बटन और एक काले बटन के साथ लेकर आइए। अतः जब आपको धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांकों से जोड़ा जाता है तो आपको पूर्णांक संख्या मानों को देखकर चिन्हों को सहायता के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। प्रयास की। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को जोड़ना योग। भिन्न भिन्न रंगों को बटनों का प्रयोग करके पूर्णांकों को जोड़ना सदैव सरल नहीं है। क्या हमें जोड़ने के लिए संख्या रेखा का प्रयोग करना चाहिए?
आइए संख्या रेखा -3 और -5 को जोड़ें। -8 माइनस प्लस और -3 का योग 2। यदि पूर्णांक में धनात्मक पूर्ण जोड़ा जाता है तो परिणामी पूर्णांक दिए हुए पूर्णांक में सबसे बड़ा होता है। यदि किसी पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ा जाता है तो परिणामी पूर्णांक दिए हुए पूर्णांक से सबसे छोटा होता है। प्रयास कीजिए। आकृति 6.8 में हम देख सकते हैं कि 0 पर पहुंच गए हैं, अतः 3 ± 0। इस प्रकार हम 2 -2 हमें 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार संख्या युग्मों में -2 तो माइनस इत्यादि संख्याओं को 0 प्राप्त होता है। ऐसी संख्याओं को योज्य प्रतिलोम कहलाती हैं। 6.2 संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का व्याकलन घटाना। हम संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए 6 + 2 पर विचार कर कीजिए। हमें 6 से आरंभ करते हैं, दाईं ओर 2 कदम चलते हैं, 8 पर पहुंच जाते हैं। ऐसा 6 + 2 8। इस प्रकार हम पाते हैं कि धनात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए हम संख्या पर दाईं ओर चलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक जोड़ने के लिए हम संख्या के बाईं ओर चलते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब भी एक ऋणात्मक पूर्णांक घटाते हैं तो हमें एक बड़ा पूर्णांक प्राप्त होता है। इस पर एक दूसरी प्रकार से विचार कीजिए। हम जानते हैं कि -2 का योज्य प्रतिलोम 2 है। इस पर ऐसा प्रतीत होता है कि 6 - 2 योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर वह अर्थ वही है जो 6 माइनस में से 2 माइनस घटाने पर होता है। 6 - 2 6 + 2। इस प्रकार पूर्णांक में एक अन्य पूर्णांक घटाने के लिए यह पर्याप्त है कि घटाए जाने वाले पूर्णांक की योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ दिया जाए। 6.3 हमने क्या चर्चा की। लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।